हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया। देखो भाई, गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता। धीरेन्द्र शास्त्री तो शायद हो सकता है अपने स्टेट में या इंडिया में अभी अभी थोड़े से जाने लगे हैं। तो हमारे देश में आसाराम जी भी बहुत फेमस हुए हैं, राम रहीम भी बहुत फेमस हुए हैं। बाकी मैं इतना जानता हूँ, जो परवाज करता है वो धरती पे भी आता है। भागवत करते करते धीरेन्द्र शास्त्री के कब बोल बिगड़ जाएं ये पता नहीं चलता। कुछ लोग कहते हैं कि कम उम्र के हैं तो इसीलिए शायद वो ऐसा बड़बोलेपन में बोल जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में पनागर मध्य प्रदेश में उनकी भागवत चल रही थी। भागवत चलते के बीच में ही उन्होंने समापन के वक्त में अपने लाखों आए भक्तों के, अपने लाखों जो उनके अंदर आस्था रखते हैं, विश्वास करते हैं बागेश्वर धाम पे, धीरेन्द्र शास्त्री के हर एक शब्द को नोट करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, उनको गुरु की तरह मानते हैं। उनके सामने साईं राम के ऊपर जो टिप्पणी की वो कितनी सही और कितनी गलत है। हम दिल्ली में मौजूद हैं और बात कर लेते हैं। हमारे साथ एक ऑटो वाले भैया जो हैं वो जुड़े हैं। क्या नाम है? जी नमस्ते, मैं सभी देशवासियों को नमस्कार पेश करता हूँ दिल से। क्या कहेंगे? मेरा नाम अमीन है। जी। अभी जो आपने बताया कि श्री बागेश्वर शास्त्री जी ने साईनाथ के बारे में गलत टिप्पणी की है, ये मेरा मानना है कि उच्च कोटि के लोग जो होते हैं उन्हें ऐसी छोटी बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ। उन्हें दूसरों की आस्था का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और आपकी तो उम्र ही कितनी है अभी, नादान उम्र है, नासमझी की उम्र है। ये शब्दों का प्रयोग करा है, शायद उन्होंने नासमझी की उम्र में प्रयोग कर दिया। नहीं तो साईनाथ के तो आस्था रखने वाले इतने ज़्यादा हैं कि शायद बागेश्वर नाथ के आस्था रखने वाले कम हो। मैं इतनी धीरेन्द्र शास्त्री ये बोलते हैं कि मैं जो बात करता हूँ या जो मैं चमत्कार करता हूँ वो मैं नहीं करता हूँ, हनुमान जी करते हैं, बालाजी करते हैं, क्योंकि वो बालाजी को मानते हैं। अब लेकिन क्या लगता है आपको कि इस तरीके की जब वो टिप्पणी करेंगे, विवादित बयान देंगे, सुर्खियों में आ जाते हैं, उसके बाद विवादित बयान देंगे, तो जो उनके अंदर आस्था रख रहे हैं, जो उनको गुरु मान रहे हैं, गुरु जो बोलेगा वो शिष्य मानेंगे, लाखों उनके दरबार में बैठे होते हैं, क्या लगता है उनकी मानसिकता के ऊपर साईं राम के लिए क्या असर पड़ेगा? देखिए, जो श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं, ये कभी किसी अंदाज में बात करते हैं, कभी किसी अंदाज में बात करते हैं। अब जो इन्होंने कहा कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, तो वो तो स्वयं भगवान है, उसमें तो कोई शक किया नहीं जा सकता। उनकी आड़ में अगर कोई बात करी जाए तो मेरे हिसाब से हनुमान जी का नाम बदनाम करने वाली बात हो जाएगी। कोई भी भक्त हनुमान जी का कभी किसी दूसरे भक्त के बारे में ऐसा नहीं कहेगा। साईनाथ ऐसा नहीं कहेगा। साईनाथ एक मुकम्मल तरीके के भगवान है, पूरे विश्व में, पूरे देश में जाने माने जाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री तो शायद हो सकता है अपने स्टेट में या इंडिया में अभी अभी थोड़े से जाने लगे हैं। और इसमें ये भी हो सकता है कि जानकारी कराई जा रही हो, किसी पॉलिटिशियन द्वारा फेमस किया जा रहा हो। क्योंकि हमारे देश में आसाराम जी भी बहुत फेमस हुए हैं, राम रहीम भी बहुत फेमस हुए हैं, और बहुत से भक्त हैं, श्रद्धानंद शास्त्री भी बहुत फेमस हुए हैं। तो ये सब बात अपने समझ से परे है। मेरे हिसाब से धीरेन्द्र शास्त्री जी को साईनाथ के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। कुछ साईं भक्त जो है वो ये भी टिप्पणियां कर रहे हैं कि क्योंकि गुस्से में हैं तो साईं भक्ति ये बात बोल रहे हैं कि अगर जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री ऊपर उठ रहे हैं, जो प्यार उनको मिल रहा है, बहुत जल्द उनको भी पता है कि उनकी जगह जो है वो कौन सी है। भक्तों ने सीधे तौर पे इशारा कर दिया है। क्या लगता है धीरेन्द्र शास्त्री को माफ़ी मांगनी चाहिए? देखो, माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं चाहिए वो उनकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करेगा। हम आपकी राय से तो वो माफ़ी मांगने से रहे। बाकी मैं इतना जानता हूँ, जो परवाज करता है वो धरती पे भी आता है। जो आसमान में उड़ता है एक दिन धरती पर भी आता है। कोई भी हो, गलत नहीं बोलना चाहिए, बस इतना कहते हैं। आप आस्था रखते हैं बागेश्वर धाम पे? नहीं, मैं आस्था नहीं रखता जी। मैं तो साईं राम पे विश्वास रखता हूँ। सबका मालिक एक है, उन्होंने ये मैसेज दिया है दुनिया को। और वो शक्ति एक अनंत शक्ति है, जो सारे लोग उसको मानते हैं। सारे लोग उनको मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। लगातार जो है हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जो साईं राम के अंदर जो है वो आस्था रखते हैं, साईं भगवान के ऊपर आस्था रखते हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी के जरा से बोल बिगड़ जाने से कहीं ना कहीं उन सबकी आस्था के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो गया। लोगों के अंदर जो है आक्रोश दिखाई दे रहा है। देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सुमित के साथ आशा शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।